नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। जीएस न्यूज के पंचायती सियासत आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम हैं इस्माइलपुर प्रखंड के प्रतिनिधि के साथ। जी हां, इस्माइलपुर और गोपालपुर में पंचायत चुनाव अंतिम 11वें चरण में 12 दिसंबर को होना है। चूंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, निश्चित रूप से आज हमारे साथ हैं इस्माइलपुर प्रखंड के नारायणपुर लक्ष्मीपुर के मुखिया प्रत्याशी सुभाष कुमार। आइए इनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार सर, आपका परिचय क्या है? आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। मैं इस्माइलपुर प्रखंड के नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत के वासी हूँ। और मतलब इस बार वर्तमान में आप प्रत्याशी हैं? जी। किस पंचायत से आप प्रत्याशी हैं, किस पद के लिए? नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया पद से प्रत्याशी हूँ। क्या बात। तो निश्चित रूप से हमारे साथ हैं सुभाष जी और ये मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे जानेंगे कि इनके मन में क्या बात है और क्या कहकर ये चुनावी मैदान में है। तो सुभाष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सुभाष जी ही क्यों, सुभाष ही क्यों? देखिए, हर एक मेरे पंचायत का जितने भी युवा वर्ग है, सभी का कहना है कि भैया आप पंचायती चुनाव में आइए और मुखिया पद से लड़िए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये मतलब वो लोगों का ही लोगों का मांग है या डिमांड है। हमारे पंचायत के युवाओं का डिमांड है, बुजुर्गों का डिमांड है कि सुभाष ठीक लोग है, सही लोग है और सुभाष चुनाव में रहे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा सुभाष जी, फिर आप मुखिया पद पर क्यों? आप तो और जिला परिषद, पंचायत समिति और भी तो बहुत सारा पद है, आप उस पर भी चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, मुखिया पद पे इसलिए लड़ रहा हूँ और जो उधर है हमको लगा कि जो भी है ठीक ठाक है, और मुखिया पद पर खास करके इसलिए है कि इसमें मुखिया चाहे तो अपने पंचायत को बहुत उज्जवल भविष्य में ला सकता है, चाहे तो, अगर नहीं चाहे तो जो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। और इसमें हम देखें कि कुछ मुखिया वालों में ज़्यादा कुछ बिचौलिया है, करोड़ों का योजना है, यहाँ पे हम लोग को योजना का पता नहीं चल रहा है। इसीलिए मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखा हूँ, फोकस रखा हूँ। हमारे युवा फोकस रखे हुए हैं कि और जगह जाते हैं, और जगह अदर मतलब कि पंचायत में घूरते हैं, मतलब अपने प्रखंड से बाहर जाते हैं तो कई जगह ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो वहाँ के गांव में और हमारे गांव में बहुत धरती आसमान का अंतर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम मुखिया पद से रहें और हमारे युवा का कहना हुआ, बुजुर्गों का कहना हुआ कि आप मुखिया पद से रहे तो हम लोगों का भी मतलब पंचायत जो है विकास की ओर चल सकता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत लाजवाब बात आपने कही। सुभाष जी, एक सवाल हमारा है आपसे कि जिस तरह से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और निश्चित रूप से उन्होंने पंचायती राज पर विशेष ध्यान दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड पंचायत में आया, तो क्या ये आपके प्रखंड और आपके पंचायत में भी आया होगा? निश्चित रूप से उस पर कार्य भी हुआ होगा। हाँ, जब दिया है तो ऐसा तो नहीं ना कि हमारे लिए, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड के लिए नहीं दिया होगा। दिया है तो सभी के लिए दिया है। जैसे कि हम दूसरे पंचायत में जा रहे हैं, दूसरे पंचायत के विकास को देख रहे हैं, उस तरह से तो हमारे यहाँ भी आया है, लेकिन वैसा विकास हमारे यहाँ नहीं है। आखिर वो पैसा कहाँ गया? और आप आगे आइए, हमारे पंचायत में आइए, आपको हम दिखाएंगे हमारे पंचायत का स्थिति क्या है। मतलब जितना भी योजना आया, वो योजना का आवंटन कहाँ हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कैसे गायब हो गया, वो सारा आपको बहुत तरह का हम जो है दिखाएंगे। वहाँ पे मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है। अच्छा, निश्चित रूप से आप तो घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो आपके पास अपने मतलब इस गांव में रहने के बाद आपके पास अनुभव क्या है सुभाष जी? देखिए, मेरा उम्र 32 साल हुआ और मैं अपने गांव में जन्म लिया हूं और मैं सब दिन अपने गांव में रहा हूं। एक बचपन से आज 32 वर्ष में जो भी दिक्कतें आया है, हर चीज़ को झेला हूं और झेलते हुए आ रहा हूं, अभी तक झेल रहा हूं। यही मेरा अनुभव है। अच्छा, एक चीज़ सुभाष जी, आपका तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, कहते हैं इस्माइलपुर प्रखंड पूरा बाढ़ में डूब जाता है। हाँ, डूब रहा है। तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ में डूबता है, उस समय कैसी स्थिति रहती है पंचायत की? लोगों को तो खाने के लाले पड़ जाते होंगे। काफ़ी मुसीबत आ जाता है, क्या बोले इसके बारे में। नाम सुनने के बाद जो है ना, एक शरीर में रोना आ जाता है कि ऐसा ना हुए तो हम लोग क्या बोले कि बहुत बेहतर में रहेंगे अगर नहीं बाढ़ आता है तो। इतना कष्ट होता है कि आप
कहाँ जाइएगा, शौचालय जाइएगा तो वो पानी से भरा हुआ है, जाने का साधन भी नहीं है, पीने का पानी तक का दिक्कत हो जाता है, चापाकल जो है वो डूब जाता है। क्योंकि हम लोग कुछ डाउन एरिया में है, हमारा पंचायत जो है नीचे एरिया में है, काफ़ी दिक्कत होता है। माल मवेशी मतलब जो भी चारा भूसा जो भी रखता है अपना, वो सब जो है ना जब गंगा की पानी आती है तो उसमें ध्वस्त हो जाता है। काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी हो रहा है इसको लेकर। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार सुभाष जी परिवर्तन की लहर है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूर्व के चरण को अगर आप देखें तो निश्चित रूप से पूर्व के चरण में बदलाव ही बदलाव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में तो जनता सोच रही है, हर जगह परिवर्तन कर रही है। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में युवाओं की सरकार आ रही है। इनके हमारा प्रखंड, हमारा पंचायत ऐसा नहीं। अब आप तो खुद देख रहे हैं कि हर जगह का चैनल है, न्यूज़ है, आपके पास हर चीज़ का व्यवस्था है। आप देख ही रहे हैं युवा कितना निकल रहे हैं आगे इसमें, और अधिकतर युवा ही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब तो युवा की तरफ है। तो मतलब चुनाव में यह परिवर्तन की लहर, मतलब अब जनता पहले से जागरूक हो गई क्या? हाँ, बिल्कुल जागरूक हो रहा है जनता। जनता पहले के जैसा, जो पहले क्या था, पहले जनता सब भोली भाला था, मतलब जिसको जैसा कहा, मतलब ई कम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ई कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी था उल्टा सीधा पढ़ाना, उसमें से मान जाते थे। अब जनता उस दिशा में चलने वाले नहीं है। अब जनता को खुद देखना पड़ रहा है कि कौन लोग कैसा है, हमको क्या चाहिए, हम वैसे लोग को चुनेंगे। यही जनता का डिमांड है। तो निश्चित रूप से अभी चुनावी परिवर्तन की ही लहर है, और इस बीच में हमारे साथ हैं इस्माइलपुर प्रखंड के नारायणपुर लक्ष्मीपुर के मुखिया प्रत्याशी सुभाष कुमार। सुभाष जी, एक सवाल आपसे बनता है कि इस बार पंचायती चुनाव जो हो रहा है, इसमें चुनावी मुद्दा क्या है आपका? क्या कह के लोगों से आप वोट मांगेंगे? देखिए, चुनावी मुद्दा हमारा सबसे मूल मुद्दा जो है, हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार और बिचौलिया का कार्य बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। आप इंदिरा आवास पास करवाइए तो उसमें से जो है पैसा दीजिए, जब तक दक्षिणा नहीं है तो कोई काम होने वाला नहीं है। आप पशु सेज में जाइए, पशु सेज में तो कहीं कहीं 50% पैसा खा गया है, नहीं दिया है पार्टी को। और पेंशन का काम करवाइए, उसमें भी आपको पैसा लगेगा। और जो भी कार्य करवाइए तो बिना दक्षिणा का काम कोई होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा यह विश्वास है, हम जनता से अपील करते हैं, आप हमें चुनिए और एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है। सुभाष सीधा काम करके आपको हाथ में देगा। अगर नहीं देगा तो आप इस वीडियो को रिकॉर्ड रखिए, उस टाइम हमको दिखाइए। क्या बात है, निश्चित रूप से आज ऐसे ही प्रत्याशी होने चाहिए जो जनता से बिल्कुल रूबरू हो, और हमारा मकसद ये है कि जैसे KYC नो योर कस्टमर, उसी तरह KYC यानी नो योर कैंडिडेट। अच्छा सुभाष जी, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को बार बार जनप्रतिनिधि के द्वारा बरगलाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, अगर हम सीधे तौर पर कहें तो मतलब क्या होता है, कैसे जनता लुभावने में आ जाती है और ठगी जाती है बार बार? देखिए, हमारे यहाँ का जनता बहुत भोली भाली है, बहुत ही भोली भाली है। मतलब ऐसा विश्वास दिला देता है कि ऐसे कर दीजिए, वैसे, मतलब कि ये दे दिया, वो अपने मान जाता है, नहीं अगला काम हमारा ये सही कर देगा। बहुत भोला भाला है हमारे यहाँ का जनता। अब बाद में फिर वही पोजीशन आ जाता था जहाँ की पहले था। यही बात है। अच्छा, स्कूल और शिक्षा की कैसी स्थिति है सुभाष जी आपके पंचायत में? स्कूल तो देख रहे हैं, अभी तो इसे कोरोना का माहौल से रद्द ही है। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? मतलब वहाँ की व्यवस्था कैसी है, स्कूलिंग व्यवस्था? जनप्रतिनिधि का निगरानी रहता है कि नहीं स्कूलों में? जनप्रतिनिधि का निगरानी है, ऐसा भी ना है कि नहीं है, लेकिन कि उतना नहीं है कि जितना होना चाहिए। क्या बात। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के युवा वर्ग के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो युवा ही चारों तरफ युवा नजर आ रहा है। देखिए, युवा वर्ग के बारे में क्या कहेंगे? युवा चाहे तो इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। युवा हमारे देश का भविष्य है, और जो चाहेंगे युवा वही करके रिजल्ट अपने हाथ में ले लेंगे युवा। आप कोई अपील करना चाहेंगे आसपास के अपने पंचायत के लोगों से, कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर, पंचायत के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि हम इस बार नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया पद से हूँ, और मैं 22 नवंबर को अपना नामांकन प्रखंड में देने आ रहा हूँ। और
सबसे मेरा अपील है और सबसे मेरा नमस्कार है, हमारे इस्माइलपुर प्रखंड एवं नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत के जनता से निवेदन है कि वो आकर के इस नॉमिनेशन में, नामांकन में अपना योगदान दें और मुझे आशीर्वाद दें। अच्छा, एक चीज़ और एक सवाल होगा आपसे। सुभाष जी, आप चुनाव के समय में क्या कहकर वोट मांगेंगे अपनी जनता से? आगे का जो भी कार्य है, जैसे आगे बीता वैसा हम नहीं बीतने देंगे। मतलब बीतने का मतलब क्या हुआ, जो कष्ट लोग को हुआ, भ्रष्टाचार हो गया, कुछ लोग ऐसा है कि किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी का इंदिरा आवास में मतलब कि पैसा ज़्यादा खा गया है, और मान लीजिए बाढ़ का कुछ बाढ़ राहत में पैसा नहीं लोग को मिला हुआ है। इस सब कार्य में मैं भी काम भी कुछ किए हैं, करवा रहे हैं, दिलाने का काम करवा रहे हैं इसमें, और आशा है कि हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा। और यही सब, ऐसे तो बहुत सारा मुद्दा है। तो देखिए, एक युवा की सरकार है, ना सिर्फ युवा सरकार में आ रही है बल्कि अपनी छवि को, अपनी प्रस्तुति को हर विभाग में ले जाकर उसे सुदृढ़ करने का प्रबल प्रयास करा है। सुभाष जी हमारे साथ हैं और ये इस्माइलपुर प्रखंड के नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के मुद्दे और उन पर काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर वोट कीजिएगा, क्योंकि एक एक वोट आपके पंचायत का तस्वीर बदल सकता है, तस्वीर बना सकता है। तो आज के लिए पंचायती सियासत में दीजिए अब इजाजत। कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल।